इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शांत बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस शांत। भयंकर नहीं देखना चाहिए, शांत दिखना चाहिए। बच्चों ने देखा माई जो रात में दिखना सुना जाता है वो दिन में जोगनियों की जमात साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख जो रजनीचर रात में चलते फिरते पता चलता है, लोग बताते थे, वो तो दिन में ही आ गए। बच्चों का निर्णय देखिए, जो जियत रही बारात, जो बारात को देखते बचा, जिंदा बचा, वो भाग्यशाली। देखे सोमा विवाह, घर घर बच्चों ने यही कहा। कल हम बाबू आ रहे थे कानपुर से, तो एक प्रश्न आया, बड़ा अच्छा प्रश्न आया। बोले कि महाराज श्री, कोई अटपटा भी दिखता है तो आप उसको अच्छा ही समझते हैं, अच्छा ही कहते हैं, विकार दिखता ही नहीं है। मैंने कहा लाला, इतना फैला दिया है लोगों ने, और हमारे पास कथा सुनने लोग नवदीन आते हैं। यदि हम विकारों की चर्चा करेंगे तो 9 दिन में मनुष्य स्वयं उसी से समन्वित हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए, जहां भी जाइए, अच्छाई सब जगह है, हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि अच्छाई क्यों नहीं पकड़ती है? अब देखिए, हम अयोध्या जी में थे, भैया लोग भी अयोध्या जी में थे, कथा पूरी हुई तो हम लोग अयोध्या जी से पहले घर गए। काहे घर गए? तो घर के वातावरण में थोड़ा सा मन हल्का भया। फिर प्रातःकाल 6 बजे चले, देवरिया आ गए। फिर दूसरे दिन यहाँ से, जानते ही कथा है 15 तारीख से मुरादाबाद, फिर घर जाएंगे। फिर थोड़ा घर में पारिवारिक वातावरण में हल्के होंगे, ठंडा होंगे, शांत होंगे, बच्चों से मिलेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे, कानपुर आएंगे, फिर अगले दिन दिल्ली जाएंगे। 25 से दिल्ली कथा है। जब तक आप घर में मधुर वातावरण समझकर आनंद नहीं लेंगे, तब तक आप जीवन में कभी हल्के नहीं हो पाएंगे। जहां भी आप जाइए ना, हल्का होइए। योग निद्रा का प्रारंभ यहीं से होता है, हल्का होइए। हम कथा में आपको हल्का करने का प्रयास करते हैं। हम आपको कभी बोझिल नहीं होने देंगे, हल्का रहिए। और कथा भी हम आपको हल्का करने के लिए सुनाते हैं, लादने के लिए नहीं सुनाते। हम जो सुनाएंगे, मीठे बनिए, सरल बनिए, सहज बनिए, भयंकर न दिखिए, भाव में दिखिए, हल्के होइए, एकदम सरल होइए। आप अनुभूति करेंगे 2-4 वर्ष में आपको लगेगा हमसे आनंद में तो कोई अधिक है ही नहीं, हम सबसे अधिक आनंद में रहते हैं। अरे जो बताने वाले व्यर्थ की बातें, जिनकी गृहस्थी खराब है वो गृहस्थी को विकार बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों की गृहस्थी आनंद में, हम क्यों विकार बताए? हम तो आनंद में रहते हैं। जब आप आनंद में रहेंगे तो आनंद का वितरण करेंगे, और कलेश में जिएंगे तो कष्ट का वितरण करेंगे। बाबा मेरे आनंद में रहते हैं, क्यों? वो सत्संग में रहते हैं, भजन में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, इसलिए निर्विकारी भाव है वहां।
कोई विकार नहीं। इतने अटपटे समाज को लेकर के भी बाबा जी शांत। यहां भजन रहेगा, यहां भजन रहेगा, यहां भजन रहेगा, यहां भजन रहेगा, तो हम भी शांत रहेंगे। अशांति क्यों आएगी? पूर्ण शांत रहिए, आनंद में रहिए। हाँ, वातावरण बहुत अच्छा है। विकार तो कलिकाल है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उठापटक लगा ही रहेगा। क्या कहना, कहाँ नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ हम अपने अंदर इसका दर्शन करें। बोध गम्य है, बोधप्रद है। दूल्हा सरकार को गण लोग द्वार पर लेकर पधारे, इधर मैया मेरी आरती करने पधारी। मैना मैया आरती लेकर सखियों के साथ में मंगल गान गात करते हुए पहुंची। यहाँ की एक लय है, बजाइए तो। नर 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 ये द्वार पूजा का गीत है। माताएं गा रही हैं। देखिए, आरती की थाल लेकर मैया पहुंची। अब दूल्हा देखी और बिटिया का मुख देखी, बिटिया का मुख देखी, दूल्हा देखी, तो माता तो घबराई गई। मैना जी काहे? अरे हमार लड़की इतना सुंदर, ये बावले के साथ रही कैसे? बड़ी आफत। देखिए, कई व्यवहार कई स्थान पर निषेध है और कई स्वीकार्य है। अब यहाँ द्वार पूजा के समय इसका निषेध होना चाहिए, कोई विघ्न उपस्थित न हो, लेकिन हो गया। मैना मैया आरती किसी मैया को पकड़ाई और चली गई, कारण आरती की नहीं। यहां नहीं लिखा है कि आरती पटक दी माई ना, आरती का गिरना अपशकुन है। आरती मैया ने किसी को पकड़ा दिया, अंदर में गई रनिवास में, और मां भगवती पार्वती जी को गोद में लेकर मैना जी रोने लगी। बेटी कसकीन बरबौरा विधि जे तुम्हारी सुंदरता जो फल चाहिए सुरत सो बरबस बबू कसकीद और ब्रह्मा जी। वस्तुतः हम लोग अपने अपने समस्त समस्याओं का किसी न किसी पर आरोपण करते चलते हैं। इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ।
हम तो कहीं थे ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी होना है वो हमारे क्रियमाण के संचित द्वारा निर्मित प्रारब्ध के कारण है। कलम हनुमान जी, हमारे साथ जो कुछ भी होगा हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए क्रियमाण के द्वारा संचित हुए प्रारब्ध के कारण है। हमारे किसी कर्म में कोई कारण नहीं, हम कारण हैं। सावधान, कर्ता के कर्म अपने कर्ता को 7 तल ऊपर 7 तल नीचे भी ढूंढकर फल खिला ही देते हैं। कर्म हम करेंगे तो उसका फल हमको ही खाना होगा। इसलिए किसी विधि पर, नारद जी पर और उन पर, इन पर किसी पर दोष नहीं लगाना। मैना मैया ने सखियों के पूछने पर किसने दूल्हा बताया? नारद जी ने। नारद जी को उतना सुनाया जितना आज की माताएं सुनाती हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा ब्याह अमुक ने कराया। ब्याह कोई करवाता और नहीं है। जिससे जिसका होना होता है उसी से हो जाता है, और जिससे हो गया है उसी से होना होता है। दर्द का हम दोष लगाते हैं, इन्होंने करा दिया, उन्होंने करा दिया। कोई करवाता और नहीं, कोई नहीं कराता, होता है। माँ भगवती ने संभाला। माई, आप क्यों नारद जी को दोष लगाती हो? कर्म लिखा जो बाबुर ना हो, तो कत लगाई का। मेरे प्रारब्ध में सुख दुख जो लिखा होगा वो तो जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। नारद जी ने तो ये भी कहा था, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नहीं। जानते हैं, मनुष्य मात्र की एक विकट समस्या है। क्या? एक, जहां है वहां प्रसन्न नहीं है। आज जहां जा नहीं सकता उसी की कल्पना में रोता रहता है। तो जो है वो भी गया, और जो होना नहीं है उससे तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। अच्छा क्या है कि हम इसकी कल्पना कर लें कि हम जहां हैं इससे अच्छा कुछ नहीं। हम इसी बात को जान गए हैं, इसी को मान गए हैं, जहां हैं इससे अच्छा कुछ नहीं। नहीं तो रोते रोते बीत जाएगा। जिंदगानी बिताए दिए रो रो के। जहां हैं वहीं प्रसन्न रहिए। जैसे देवरिया में है, अब देवरिया रहने लायक नहीं रहा और गोरखपुर रह नहीं पा रहे हैं, तो ये रोने का क्या अर्थ हुआ? देवरिया में जन्मे हैं, देवरिया में रहिए। भगवान ने योजना बना के देवरिया भेजा है। जहां हैं, जिस घर में हैं, जिस गली में हैं, मोहल्ले में हैं, गांव में हैं, परिवार में हैं, प्रसन्नता में रहने का अभ्यास हो, बहुत अच्छा है साहब। इससे अच्छा हो सकता नहीं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं है। और जो उपलब्ध है उसमें प्रसन्न नहीं है। अनुपलब्ध है, रो रहे हैं। वो मिल नहीं रहा है, उसके लिए अन्यथा रो रहे हैं। अरे भैया, जो मिल गया वो आनंददायी है, इसी में मगन रहिए, आनंद में रहिए। सोचिए मत। स्त्री पुरुष, भाई बहन, माताएं बहनें, बहुएं, बेटियां, सबको मेरा ये संदेश है। आज का दूसरा संदेश, जहां हो मगन रहो। वो बहुत अच्छा है, कहीं अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, भारतवर्ष से अच्छा कोई देश नहीं है। ये सुंदर है, वो क्या है, वो कोई सुंदर नहीं है। भारतवर्ष ऐसा देश जहां प्रातः काल सूर्य भगवान मंगल दर्शन प्रदान करते हैं। कोई देश है कहीं सवेरा ही अच्छा नहीं होता जैसा हमारे यहाँ होता है। लोग मधुर हैं, लोग प्यारे हैं,
आप अपने घर में बैठ करके 100 लोगों को टेलीफोन कर दीजिए, 70 लोग तो आ ही जाएंगे। 10 लोग कहो बाहर गए हों, 20 लोग कहीं व्यस्त हों, 70 लोग आ ही जाएंगे। ये देश ऐसा है, और देशों में ऐसा नहीं है। यहाँ आदमी भोजन के बाद थोड़ा निकल के टहलता है, सबसे मिलता जुलता रहता है, हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाता है, पर्व में रहता है, आनंद में रहता है। इतने तीर्थ हैं, ऐसी रचना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ तीर्थ जबरन बनाए जाते हैं, यहाँ भगवान ने बना रखा है। कैसा देश है, आप कल्पना करेंगे, अद्भुत। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।